नमस्कार, जय भीम। मैं रविंद्र। संविधान को बनाने वाले लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर आदिवासी समाज को अगर उन्हें विशेष प्रावधान उनके संरक्षण का नहीं किया गया तो इस देश में जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो जमींदारी प्रथा के लोग हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, वो लोग आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को छीनने का काम करेंगे। और संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक खास अनुसूची संविधान में अंकित किया, 5वीं और 6वीं अनुसूची। और इसमें ये प्रावधान किया कि आदिवासी समाज के लोगों की ज़मीन को गैर आदिवासी उसमें खरीद नहीं सकता, न ही उसमें कब्जा कर सकता है। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर, इसी छत्तीसगढ़ के जो 9 लाख से भी ज़्यादा आदिवासी हैं, उन आदिवासियों की ज़मीनों को गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जा किया गया, गैर आदिवासियों के द्वारा उनकी ज़मीनों को खरीद लिया गया। और इन्हीं धन्ना सेठों की बदौलत हसदेव जंगल, जो आदिवासी जिस जंगल को संरक्षित करके रखे हुए थे, चंद पैसों के लालच में कांग्रेस और भाजपा सरकार के लोग उस जंगल को बेचने का काम किया और आज आदिवासी दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हैं। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की नीतियां रहती है, असंवैधानिक ही रहती है और आदिवासी समाज को गुलाम लाचार बनाने की उनकी सारी नीति और नीयत रहती है। और जिस समाज के ऊपर इनके द्वारा अन्याय और अत्याचार किया जाता है, तो फिर ये मनवादी पार्टियां उसी समाज से ही ऐसा मुखौटा तैयार करते हैं ताकि समाज विरोध आक्रोश न कर सके। इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब जिस समाज को इन्होंने मिटाया है, उसी समाज से ही एक मुखौटा इनके द्वारा तैयार किया गया और उस मुखौटे के एवज में उस समाज को पूरी तरह से बर्बाद और तहस नहस करने का काम किया। यही हाल इस छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, जो एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनके मुख्यमंत्री बनाने के बाद से आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार बढ़ता चला गया। जिस तरह से राष्ट्रपति, जो पिछले राष्ट्रपति थे राम